जय हिंद दोस्तों। आप लोग को तो हम सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं और आप लोग वीडियो को अच्छा से देखे होंगे। मेरे ख्याल से सिंपल इंटरेस्ट में आप लोग को कोई ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है। ढेर सारा क्वेश्चन हम भी लेकर के आते हैं और आप लोग भी लगाया कीजिए। जहाँ दिक्कत लगे तो हमसे पूछा कीजिए। क्यों, अभी परीक्षा के दौर है, देखते हैं यूपी पुलिस है, SSC GD है, रेलवे की भर्ती है, लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, NTPC है, ग्रुप D है। तो बहुत सारी परीक्षाएं जो अभी आप लोग फॉर्म भरे हैं और उस परीक्षा के दौर में जो है सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इसलिए उसका इतना बेसिक कॉन्सेप्ट बना लीजिए जो यदि परीक्षा में आप जाए तो कोशिश कीजिए आप सबको सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। तो हम लोग भी आप लोग के लिए जम करके मेहनत कर रहे हैं और ढेर सारा क्वेश्चन आप लोग, इसके बावजूद भी आप लोग घर पर बैठ करके जो भी एप्लीकेशन का उसको लगाया कीजिए और दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से हम लोग से पूछ सकते हैं या ऑफलाइन क्लास में आकर के हम लोग से डिस्कस करके क्लियर कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सब जो है देखा जाए। ढेर सारा परीक्षा की चर्चा हम जो किए हैं, जो परीक्षा होने वाली है देख लें, सामने में आप लोग को दिख रहा हो। तो इस चैप्टर को अधिक से अधिक पढ़िए और जो भी एग्जाम आप भरे हैं उस चीज़ का आप बेनिफिट उठाया कीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर हम लोग चला जाए, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% देखा जाए, 1/4 भाग पर यानी 1/4 भाग पर 3% ब्याज कितना मिलता है? 3% ब्याज मिलता है। 2/3 भाग पर ब्याज कितना मिलता है? 5%। तो 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 पर कितना? 5%। और शेष धनराशि, अब एक चीज देखिए, गौर से देखिए, ये 1/4 और 2/3 दोनों को यदि जोड़ेंगे तो ये 3 हो गया और 4 दूना 8, 8 3 11 अब बट्टा 4 तिया 12, दोनों को गुना कर दीजिए। तो 11/12 भाग यदि धन लगा दिया, अब धन बचा कितना? तो शेष के लिए देखिए, इसी में से इसको घटा लेंगे तो 1/12 यानी शेष धन कितना बच गया? 1/12। और शेष पर जो है 11% ब्याज क्या करा? 11%। तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला ब्याज कितना परसेंट होगा? गौर से देखिए, ठीक है। सबसे पहली बात आप लोग को समझाने के लिए हम एक चीज करते हैं, ये 1/4 है, 2/3 है और 1/12 है। इस सब का यदि लॉसल लेते 1/4, 2/3 और 1/12, तो हर का लॉसल ले लीजिए। हर का लॉसल समझिए, आप लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं ना। हम 12 था, इसको 1200 मान लेते हैं। अब 1200 का मतलब गौर से देखिए, 1200 का 1/4 का मतलब कितना? 300। बड़ी किसी समझिए, 1200 का 2/3, तो 3 से इसको भाग दिए, 4 4 दूना 800। तो यहाँ पर देखिए कितना? 800। और इसका यदि 1/12 यदि निकालते हैं 1200 का, तो कितना आ गया? 100। कितना आ गया? 100। ये हम ऐसा इसलिए किए कि आप लोग को ज़्यादा माथा पीछी न करना पड़े, इसलिए गौर से देखिए। देखिए 300 का यदि 3% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, तो 3 तिया 9। इस पर ब्याज कितना मिलता है? 9। यहाँ पर देखिए, जो इसका 5% निकालेंगे तो परसेंट से तो 2 जीरो कटेगा, तो 8 पंचे 40, तो ये 40 हो गया। और ये देखिए 100 का यदि 11% परसेंट से 0 कट गया तो 1, यानी इस पर ब्याज कितना मिलता है? 11। 100 का जितना परसेंट का उतना ही ब्याज होता है। ये देखिए सब का जो है सो क्या निकल गया आपको? ऐसा ही निकल गया। इस सब को जोड़ दीजिए, तो देखा जाए इसको जोड़ेंगे 40 और 9 49, 49 में यदि 11 जोड़ेंगे तो कितना? 60। और ये 60 जो है पूरी पूंजी का कितना परसेंट है, यही पूछा है। समग्र पूंजी पर ब्याज की दर क्या होगी? तो ब्याज की दर इजकल टू रेट इजकल टू देखा जाए क्या होता है? ब्याज गुने 100 बट्टा, गौर से देखिए, मूलधन। मूलधन, तो मूलधन कितना माने थे? यहाँ पर देखा जाए P बराबर आप लोग को हम क्या मान दिए थे? 1200। अब देखिए कितना सिंपल में आप लोग निकाल सकते हैं। ये 2 जीरो से देखा जाए, ये 2 जीरो कट जाता, यही 12 से यदि इस 60 को यदि काटते तो 12 पंचे क्या था? 60। इसका मतलब क्या होगा? रेट जो होगा पूरे पूंजी पर जो है कितना परसेंट हो जाएगा? जो 5%। तो हम लोग देखेंगे जो 5% किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिख रहा होगा जो 5% है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो। देखा जाए यदि 1/4 का 3% निकालते हैं, फिर 2/5 का 5% निकालते हैं, तो ये
बट्टा प्रकार जोड़ जो जाता है और वो घोचपोच होता है तो आप लोग ज़्यादा माथा पीछी होता है, इसलिए हम नीचे हर का ही लौसल ले लिए, कितना गया 12। अब परसेंट के कारण हम इसको क्या किया 12 से बना करके हम सीधा आंकड़ा में ले करके डायरेक्ट उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिए, रेट निकाल दिए। इसलिए सीखिए जो इस टाइप का यदि प्रश्न है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलो ये नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। देखा गौर से देखिए, यहाँ पर दिया है x% प्रति वर्ष की दर से 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए धनराशि कितना है, ये 4000 और यहाँ धनराशि कितना है, देखिए दूसरा धनराशि कितना है 5000 पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो x का मान क्या है, नहीं अच्छा x में हाँ दिया है 12%। देखिए 12% प्रति वर्ष की दर से 5000 पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। सबसे पहले देखिए 4000 पर x% के दर से 3 वर्ष, आपको बोले थे जो साधारण ब्याज निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, रेट को समय से यानी दर को समय से गुना कर देंगे, जितना परसेंट आएगा मूलधन का उतना परसेंट निकाल देंगे तो डायरेक्ट ब्याज निकलता है। तो देखिए यही रेट है x% और वर्ष है कितना 3। तो इसका यदि इस पर 4000 पर साधारण ब्याज कितना होता तो हम लोग ले लेते 3x% यानी बटा क्या करते 100। अब देखिए 5000 की राशि है, इस पर देखिए 12% के दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 12% के 2 वर्ष का साधारण ब्याज के 12 दूना 24 का मतलब क्या होगा 24% यानी 24/100। अब देखिए ये आपस में क्या है, यहाँ पर दिया है ब्याज के बराबर है, तो बीच में हम लोग क्या करेंगे बराबर डाल देंगे। गौर से देखिए ये 100 से ये 100 कट जाता है, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाता है। और यहाँ पर देखिए 4 तिया 12, अब 12 दूना क्या होता है 12 दूना 24, तो इधर क्या बचा x और इधर के 5 को 2 से गुना करें तो 5 दूना 10, तो x का मान 10 यानी जो x का मान 10% यानी पहला धन जो 5000 था उसको किस दर पर लगाया गया था 10% के दर से लगाया गया। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 10% है, तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को 10% दिख रहा होगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसलिए सीखिए जो इस टाइप का प्रश्न आए तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चला जाए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए यहाँ पर रेट देखिए, रेट इजकल टू 16 सही कितना 2/3% यहाँ पर दिया हुआ, इसको तोड़ेंगे तो गौर से देखिए 16 48 2 50/3% आप लोग के लिए हम सीधा कर दिए। वार्षिक दर से कितने वर्ष में, देखिए यहाँ पर समय निकल, कितने वर्ष में किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। बात को समझिए, धनराशि यदि 1 मानेंगे तो ब्याज जो कितना होगा 1 ही होगा। कहना रहा है जब किसी धनराशि का साधारण ब्याज उसी धनराशि के बराबर होगा। बारीकी से समझिए, तो जितना धन होगा उतना ही ब्याज भी होना चाहिए। और कितने वर्ष हो तो वर्ष को तो हम लोग टी मानते हैं, जो भी मन हो, तो समय को लीजिए टी मान देते हैं। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए अभी आप लोग को बताए थे जो हम लोग रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना परसेंट आएगा वही साधारण ब्याज होता है। तो इसको देखा जाए, इसको इससे गुना करते थे कितना 50t अब बट्टा 3, अब परसेंट जो हटेगा तो बट्टा 2 जीरो होता है कि नहीं होता है। तो देखा जाए साधारण ब्याज मिलेगा इतना, लेकिन साधारण ब्याज होगा कितना, समझ गए आप लोग। अब 50 से देखा जाए 300 का काटेंगे तो 50 छक्के कितना हो जाएगा 300, और यहाँ देखिए ये 1 से तो 1 भी कट जाए, काटिएगा ना काटिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए t इजकल टू यदि लिखेंगे इस साइड 6 हो जाएगा तो 6 वर्ष, इसलिए वह धनराशि वह समय क्या होगा 6 वर्ष। तो ऑप्शन में देखें किस ऑप्शन में 6 वर्ष दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में 6 वर्ष दिख रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसीलिए बारीकी से सीखिए, जो आपको धन जो भी मानना हो, 1 मानिए 2 मानिए 4 मानिए 10 मानिए 50 मानिए, जो भी मानना हो, जितना धन मानिएगा उतना ही ब्याज होगा। बस यही चीज को ध्यान रखना, बाद बाकी और कोई विशेष इसमें कुछ है नहीं। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है, 2 भिन्न बैंकों से 500 के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज का अंतर 2.5 रुपया है। तो देखा जाए गौर से देखिए, धनराशि है 500 और ब्याज का अंतर कितना है 2.5 रुपया है, और समय कितना दिया था 2 वर्ष। तक उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर क्या है। गौर से देखिए समझा देते थोड़ा आपको। पहला बैंक से यदि वो लेगा तो R1%, दूसरा बैंक से यदि ब्याज लेगा तो R2%। गौर से देखिए
बात को समझिएगा। दोनों दर पर जो उधार लिया है उसके लिए राशि क्या है, सेम 500, समय भी सेम कितना, 2 वर्ष। और ये दोनों के ब्याज में अंतर कितना का आता है, यानी साधारण ब्याज जो निकलेगा उसमें 2.5 रुपया का अंतर आता है। तो कह रहा है वार्षिक ब्याज के दरों में अंतर क्या है। सबसे पहले बात देखिए, इस दर से जो 2 वर्ष के ब्याज लेता था कितना होता, 2R%, R1%। इस दर से लेता था 2R2%। अंतर के लिए दोनों को घटाते कि नहीं घटाते, तो 2 कॉमन होता है, इसलिए 2 डायरेक्ट हम कॉमन ले लेते हैं। यहीं पर 2 देखिए कॉमन ले लिए। अब ब्याज की दरों में अंतर R1 माइनस R2 बटा क्या करते हैं 100। देखिए तो दोनों बैंक के ब्याज दरों में अंतर इतना का, लेकिन ब्याज दरों में अंतर दिया है प्रश्न में कितना, 2.5 रुपया का, तो इक्वल टू 2.5 रुपया हम कर देंगे। अब गौर से देखिए, इसको यदि हटाते तो बटा क्या करते हैं 100, ये 100 से ये 100 कट जाता है। और 250 से देखिए 500 को काटते हैं तो 250 दूना कितना होता है, 500 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए इधर कुछ नहीं बचा था, क्या बचा है, एक, तो R1 माइनस R2 इजकल टू, देखिए गौर से, तो इधर 1 है बटा 2 दूना 4, और 4 जो उसर जाएगा तो क्या होगा, बटा 4। देखिए 1/4 को यदि हम लोग दशमलव में लिखेंगे तो 0.25%, और 0.25% देखेंगे जो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिख रहा होगा जो 0.25% है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए सीखिए जो ब्याज दरों में यदि अंतर कहे तो हम लोग कैसे करके निकालेंगे। चला है नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कहा यदि किसी धनराशि पर 5% देखा जाए, 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 3 वर्ष, देखिए 2 समय दे दिया कि साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 42 है। बारीकी से समझिएगा, अंतर कितना, 42 है। मूलधन तो एक ही होता है, बार बार कहते हैं मूलधन को हम लोग क्या मान के चलते हैं, एक ही मान के चलते हैं, जो मानना हो वो मान के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। तो सबसे पहली बात गौर से देखिए, हम यहीं पर 5% लिखते हैं, कारण रेट तो दोनों धन के लिए, दोनों समय के लिए सेम है, लेकिन समय अलग अलग है। देखिए तो 4 वर्ष में 5% के रेट से 4 पंचे 20%, और वही 3 वर्ष में 5% के दर से 5 तिया 15%, तो 20% और 15% में अंतर कितना का, 5%। या तो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग ब्याज में अंतर, और नहीं तो इस समय का अंतर। देखिए ये दोनों में अंतर, ऐसा क्यों करेंगे, जो रेट सेम है इसलिए। तो दोनों समय में अंतर कितना है, 1 वर्ष का, वही 1 को यदि 5 से गुना करेंगे तो 5%, यानी 5%। तो ब्याज दर में अंतर आएगा 5%, यानी 5 बटा कितना का, 100 का, लेकिन ब्याज में अंतर कितना का, 42 का। और यही 5 से काटेंगे 20, और गौर से देखिए 20 पंचे 100, और इसको 2 से गुना करें तो 42 दूना 84, एगो जीरो यहाँ बचता, इसलिए वह धनराशि कितनी होगी, 840। तो हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में 840 है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिखता है 840, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चला नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए गौर से, 12,000 रुपया की धनराशि, गौर से देखिए 12,000, देखा जाए, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 12,000 रुपया की धनराशि को 2 ऐसे भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग के 3 वर्ष, देखा जाए पहले भाग के 3, देखिए 2 भाग हैं, पहले भाग के 3 वर्ष, 3 वर्ष कितना 12%, और दूसरे भाग को गौर से देखिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, और दूसरे भाग के 4 वर्ष, देखें 4 वर्ष में 16 को थोड़ा सही कर लेते हैं। देखिए दूसरे भाग पर 4 सही 1/2 वर्ष, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना, 4 दूना 8, 9/2 वर्ष में कितना 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर है। तो बड़ा भाग क्या होगा, सबसे पहली बात गौर से देखिए बड़ा भाग क्या होगा। अब सबसे पहले देखिए 12% के दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, 12 तिया 36%। देखिए 9%, 9/2 वर्ष में 16% के दर से साधारण ब्याज कितना, इसी से इसको गुना करेंगे तो गौर से देखिए 8 और 9 8 72%, 72%। और ये देखिए ये जो 36 और 72 जो निकला है, ये किसका अनुपात निकला, SI का। और इसी से यदि देखिए, इसी से यदि इसको हम काट देते तो 1 रेशियो क्या आया,
2, ये किसका है, साधारण ब्याज का। इसको यदि हम पलट देंगे P इक्वल टू, देखा जो गौर से देखिएगा, तो साधारण ब्याज जब दिया रहे बराबर होता है तो धन को, ब्याज को पलटने पर मूलधन निकलता है, तो मूलधन जो होगा 2 रेशियो कितना आ जाएगा, 1। गौर से देखिए, कुल धन कितना, 3, तो देखिए गौर से, कुल धन 3 है लेकिन कुल धन कितना लगा है, 12,000, और 1 बराबर लेते तो कितना आता है, 1 बराबर 4,000। हमको पूछा बड़ा धन क्या होगा, अब बड़ा धन के लिए देखिए तो 2 बराबर 4 दूना 8,000, इसलिए बड़ा धन हम लोग कैसे निकाल लेंगे, देखिए 8,000, तो कौन सा ऑप्शन में 8,000 है, तो ऑप्शन नंबर ए में 8,000 है, तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए मार देंगे। इसलिए सीखिए, जो भी आपका ब्याज दिया रहे ब्याज को निकाल लीजिएगा। अब ब्याज का जो अनुपात को पलट देंगे तो वो निकलता है, किसका अनुपात निकलता है, मूलधन का। तो ब्याज का अनुपात कितना आया था, 1:2, और उसी को पलट दिए तो 2:1। और कुल मूलधन यहाँ 3 लगा था लेकिन कुल मूलधन कितना, 12,000, तो 1 बराबर 4,000। हमको पूछा बड़ा भाग क्या है, तो ये 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 2 बड़ा है, तो 2 बराबर क्या होगा, 4 दूना 8,000। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 8,000 होगा। वैसे तरीका तो ढेर है लेकिन ये सरल आप लोग सीखिए, सरल भाषा में सीखिए जो किस तरह से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए, अगली प्रश्न है 500। देखिए राशि दिया कितना, 500 का 4 वर्ष का 6.25%। देखिए यहाँ पर देखिए 4 वर्ष का 6 सही 6.25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज। अच्छा इसका अलग है, नहीं इसको इधर लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। 4 वर्ष और कितना 6.25% के दर से साधारण ब्याज, और वहीं 400 के, देखिए एक राशि और है, 400 पर 5%। यहाँ देखिए 5%, 400 रुपया दिया है ना, 400 रुपया के 5% वार्षिक दर से किसी समयावधि के लिए, समयावधि पता नहीं तो कुछ मान लीजिए समयावधि के लिए साधारण ब्याज बराबर होता है। गौर से देखिए, ये साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। तो पूछ रहा है वह समयावधि क्या है, यानी दूसरा धन जो लगाया है उसका समय क्या है, वो निकाला, तो उसको हम लोग क्या मान लिए, टी मान लिए। बारीकी से देखिए 4 वर्ष में 6.25% के दर से ब्याज कितना, इसको यदि इससे गुना करें तो 25%, तो ये 500 रुपया पर ब्याज मिलता है कितना, 25%, यानी 25/100। अब देखिए 400 रुपया पर 5% के दर से टी वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 5t, अब बटा क्या लिखते हैं 100, और ब्याज बराबर होता है, दिया ना साधारण ब्याज बराबर होता है, तो इसलिए ब्याज को क्या किया, बराबर कर दिया, ब्याज बराबर ब्याज कर दिए। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 2 जीरो से देखिए ये 2 जीरो कट जाता है कि नहीं कट जाता, एक ये 5 से देखिए ये 5 भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, अब तो कटेगा नहीं। और टी इक्वल टू देखिए इधर क्या बचा, 25, और ये 4 जो इस साइड आएगा तो बट्टा 4, इसको तोड़ेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 सही 1/4 वर्ष, नहीं देखिए कैसे, 6 चौक 24 है 25/4, तो इसलिए वह समय क्या होगा, 6 से 1/4 वर्ष। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 6 से 1/4 है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा ये 6 से 1/4 है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 6 से 1/4 वर्ष हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए 1500 रुपया की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10%, देखिए गौर से, एक भाग पर कितना 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज। हाँ इसका टाइमो दे दिया है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक, देखिए गौर से, दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के समय भी दिया है, इसका भी 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। अब देखा जाए तो कर है 12.5% पर उधार दी गई धनराशि क्या है, इस पर जो धनराशि लगाई गई थी वही निकलना है। अब देखिए सबसे बड़ी बात देखिए, ब्याज बराबर है, साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। जब साधारण ब्याज बराबर दे तो हम सीधे ब्याज का अनुपात लेंगे, अब ब्याज का जो अनुपात होगा वही जो होगा उससे क्या होगा, मूलधन का अनुपात हो जाएगा, बस भी उसको पलट देंगे तो मूलधन का अनुपात निकलेगा। देखिए इस पर ब्याज कितना मिलता है, 10/5 50%, इस पर भी ब्याज कितना मिलेगा, 12.5 को यदि 4 से गुना करेंगे तो ये भी क्या होगा 50%। दोनों का अनुपात जो होगा ये किसका अनुपात निकलेगा, SI का, ये SI का। गौर से देखिए ये दोनों कट जाएगा थे 1:1, इसका मतलब क्या है, दोनों का ब्याज क्या होता है, सेम होता है।
और ब्याजे को पलटेंगे तो वो किसका अनुपात निकलता है, मूलधन का। अब मूलधन 1:1 को पलटेंगे तो 1:1 ही होगा। अब इसका मतलब है कि 1500 रुपया की राशि को जो है बराबर बराबर भाग में बांटा गया, तो 1500 का आधा ये लेगा आधा ये, नहीं तो समझिए कुल धन कितना लगाया 2, कुल धन कितना लगाया 2, लेकिन कुल धन कितना लगाया था 1500, और एक चीज होते तो एक बराबर यदि हम लोग लेते तो कितना आता 750। अब एक चीज तो ये भी 750, इस पर भी कितना लगाया 750, और जितना इस पर लगाएगा उतना इस पर भी लगाएगा, क्यों, ये भी तो एक ही ना है। तो इसलिए हमको पूछा था 12.5% के दर से जो कितना धन लगाया, तो 750, और 750 हम देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिख रहा होगा 750 है, तो इसलिए प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखा किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 माह, बहुत बढ़िया, गौर से देखिए 4% वार्षिक दर से 8 माह, 8 माह का ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज से 129 रुपया, क्या है 129 रुपया कम है, नहीं ठीक है कम है, तो करा हुआ धनराशि क्या है, धनराशि तो सेम होगा। अब देखिए महीना को वर्ष में हम बाद में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे आप लोग को हम दिखा देंगे, इसलिए बारीकी से समझिए। पहले देखिए इस अभी बोले थे जो रेट को समय से यदि गुना करेंगे तो ब्याज निकलेगा, इस पर ब्याज कितना मिलता है 8 चौक 32%, ये महीना में याद रखिएगा, इसको वर्ष में बदलेंगे 12 से भाग देंगे, इस पर ब्याज मिलेगा कितना 15/75%। और एक चीज है ये दोनों में यदि अंतर कहता तो अंतर कितना का 43% का, तो देखा जाए अंतर दोनों में है 43%, यानी 43/100। और आपको बोले थे ये किस महीना में, महीना को वर्ष में लाने के लिए किससे भाग देना पड़ता है 12 से, तो यही 12 से हम लोग भाग दे देंगे। तो देखिए वार्षिक ब्याज में अंतर होगा इतना का, लेकिन वार्षिक ब्याज में अंतर होता है कितना का, हम कर सकते हैं। अब देखिए बारीकी से गौर कीजिए, 43 थी या 12 तिया कितना आ जाएगा 36, तो यहाँ पर 36 और 2 ठो जीरो है, तो 2 ठो जीरो दे देंगे तो वह धनराशि कितनी होगी 3600। तो 3600 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसलिए सीखिए यदि इस टाइप के प्रश्न है तो महीना के चक्कर में नहीं उलझना है, पहले ब्याज निकाल लेंगे, अब ब्याज का अंतर लेकर के उसको महीना में बदलने के लिए 12 से भाग दे देंगे, तो वार्षिक ब्याज में अंतर निकल जाएगा। वार्षिक ब्याज में अंतर बराबर वार्षिक ब्याज में अंतर करके एक बराबर जो निकलेगा वही मेरा मूलधन बन जाएगा, नो डाउट। चलो जाए अगला प्रश्न में चलते हैं। अच्छा आज का पढ़ाई कंप्लीट हुआ, चला जाए आप लोगों को आज की पढ़ाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।